वेलकम टू मल्टीपल स्किल प्लेटफॉर्म। जैसे कि हमने डेज में डिवाइड किया था, तो वेनसडे जो था हमारा ग्रामर सेक्शन था। लास्ट टाइम जो वेनसडे में हमने ग्रामर सेक्शन में पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग की थी विथ नीतू सिंह मैम की जो प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक थी उससे। तो जिसमें मॉडल हमने पढ़े थे विच इज़ डू नॉट एक्ट एज मेन वर्ब, उनको मॉडल कहते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे एटसेट्रा। और फिर भी अगर आपको और डिटेल में देखनी है तो जो आपने पहले क्लास नहीं करी है वो आप क्लास कर लीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती जाएं। इन्फॉर्मेटिव क्या है, ये तो कोर्स वीडियोस हैं, तो इसमें इंग्लिश और कंप्यूटर के कोर्स चल रहे हैं जिसमें आपको डेली 6 बजे और 7 बजे आपको कंप्यूटर क्लास मिलती है और 6 बजे इंग्लिश क्लास मिलती है। इसमें नीड और डेयर के बारे में हमने पढ़ा था और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े थे। तो हमने इसके बाद बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो मैं आपको ये सब चीज़ें स्किप करके आज की क्लास के ऊपर लेकर चलती हूँ, क्या क्या चीज़ें हमने आज पढ़ना है। सो आई होप आपको ये सब क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसे ये सब सेक्शंस कैसे लग रहे हैं, और कुछ सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हो। सो नेक्स्ट क्लास जो थी हमारी क्लास नंबर 8, इन द नेक्स्ट विजिट वी विल गो टू द अपर लेक एंड लोअर लेक। तो जब भी हमें विजिट के बारे में हम पढ़ेंगे, विजिट वाला डे हमारा मंडे है आई थिंक, तो मंडे के दिन हम विजिट करने जाते हैं। तो जहाँ पे अभी हमारा भोपाल चल रहा है, भोपाल में इतनी सारी चीज़ें घूमने की हैं कि वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। सो हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी घूम ली हैं। ट्यूसडे को हमारा वोकेबलरी सेशन था, तो वोकेबलरी में हमें बहुत छोटा सा सेशन मिला क्योंकि हमें विजिट में कम वर्ड्स मिले। और ऐसे ही अगर आप बहुत सारे वर्ड्स कवर कर लोगे तो फिर आपको तो बहुत कम वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो आज है वेडनेसडे, ग्रामर सेक्शन क्लास नंबर 9 है, जिसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वर्ब के टाइप्स। तो वर्ब के टाइप्स हमने देखे थे कि हम नॉर्मली वर्ब पढ़ लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमें पता होता है, पर ये नहीं पता होता है कि और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं वर्ब के। तो वर्ब के और भी बहुत सारे कौन कौन से टाइप होते हैं। वर्ब के टाइप होते हैं जैसे कि होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप होते हैं। वर्ब का एक टाइप ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। सो आज हम मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने वाले हैं। वो क्या होता है, जिसमें यूज्ड टू, नीड एंड डेयर ये सब वर्ड्स यूज होते हैं, वो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। ऐसे मॉडल जो है वो मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं और साथ में एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, जिसमें एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब आपका कहलाएगा, यूज्ड टू जो है वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और स्लीपिंग जो है वो जेरंड कहलाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब एक्चुअली में होता क्या है। तो ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, आपका यूज्ड टू यूज़ हो रहा है। अगर कोई भी आपके साथ ऐसा वर्ब यूज़ होता है जिसको आप मेन वर्ब भी मान सकते हैं, एडजेक्टिव भी मान सकते हैं, तो आप यहाँ पर यूज्ड टू, यहाँ पे देखिए आपको लग रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में बोला गया है क्योंकि स्लीपिंग के पहले यूज़ किया है। सो यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, एम आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, वो आपको सबको पता है। स्लीपिंग आपका जीरंड हो जाएगा। आप स्लीपिंग जीरंड क्यों होगा, आपको अगर जीरंड का थोड़ा भी कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप समझ गए होगे, पर जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक टू एडवांस्ड क्लास ले रहे हैं, तो अभी तक हमने तो आपको नहीं बताया कि जीरंड क्या होता है। सो लेट्स जस्ट गो टू द टॉपिक ऑफ जीरंड। जीरंड में हम क्या पढ़ते हैं, एक नाउन है जो कि एंडिंग किससे होती है, जिसमें आईएनजी से एंडिंग होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा नाउन होता है जिसमें आईएनजी एट द एंड लगा रहता है, उसको हम जीरंड कहते हैं। दैट हैज़ बीन मेड फ्रॉम अ वर्ब, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई भी आईएनजी वाला वर्ड वर्ब से ही बनता है। सो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अ नाउन एंडिंग इन आईएनजी दैट हैज़ बीन मेड फ्रॉम अ वर्ब। ये देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर लगाई है जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस पिक्चर में कहा गया है जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इसका यूसेज कैसा होता है, इसके 3 तरीके से हम यूसेज कर सकते हैं। फर्स्ट है एज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी हम इसे सेंटेंस का सब्जेक्ट के बना के भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि राइटिंग इन इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट, यहाँ पे आईएनजी वाला वर्ड कौन सा है, राइटिंग। सो राइटिंग जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरंड, बट इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वॉचिंग टीवी इज माई फेवरेट पास टाइम। तो आप यहाँ पे समझ गए होगे जीरंड क्या होगा, वॉचिंग होगा, एंड इट बिहेव्स लाइक अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। नेक्स्ट है एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई लाइक राइटिंग इन इंग्लिश, तो राइटिंग जीरंड है पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में एक्ट कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई लव गोइंग आउट टू रेस्टोरेंट्स। तो रेस्टोरेंट्स के लिए हमने गोइंग लिखा है। गोइंग आपका कैसे यूज़ हो रहा है, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। और नेक्स्ट है
एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्ट का कोई कॉम्प्लीमेंट हो इस तरीके से यूज़ हो रहा है, जैसे कि माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी स्लीपिंग, यानी कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज स्लीपिंग, यानी मेरी कैट की फेवरेट एक्टिविटी क्या है, स्लीपिंग है। एंड नेक्स्ट है, थोड़ा कट गया है पर मैं आपको बता देती हूँ बोल के तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वन ऑफ हिज ड्यूटीज इज डूइंग होमवर्क, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे किसी के कार्य करने के बाद उसके बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट टाइप का दे रखा है, यानी कि माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी क्या है, स्लीपिंग, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मान सकते हैं इसको। वन ऑफ हिज ड्यूटीज इज डूइंग होमवर्क, यानी क्या है उसकी फेवरेट एक्टिविटी या क्या है उसकी ड्यूटी, तो ये हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिख सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिखा था लाइक राइटिंग इन इंग्लिश, गोइंग आउट टू रेस्टोरेंट्स, लव, है ना, तो ये एक क्या बता रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस का बता रहा है। और सब्जेक्ट वाला तो सबसे ईजी है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही आपका जेरंड बता रहा है, तो जेरंड को भी हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर यूज़ हो रहा है जेरंड की डेफिनेशन में, आप देखिए, अ नाउन एंडिंग इन आईएनजी दैट हैज़ बीन मेड फ्रॉम अ वर्ब, तो नाउन। अब यहाँ पे हम बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आपको नाउन भी नहीं पता होगा, पर आप सभी को पता है। पर एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज नाउन? द नाउन इज एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया इन एनी सेंटेंस, यानी कि ये सबसे इजी डेफिनेशन है और सबसे बचपन से हमने चाइल्डहुड से यही डेफिनेशन से स्टार्टिंग की थी हमारी ग्रामर सेक्शन की। तो ये जो नाउन होता है ना, वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं हम, प्लेस भी बोल सकते हैं, थिंग भी बोल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस का आइडिया बोल सकते हैं। तो आपका क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स के रूप में दे दिया पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया। पर्सन में हमने किसी कुछ के नाम दे दिए, जैसे सूरज, ऋतु, मदर। और प्लेस के लिए हमने कोई भी प्लेसेस के नेम, एशिया, जयपुर, इंडिया। थिंग्स के लिए हम पेंसिल, ट्रक, स्लीपर्स और भी बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। आइडिया के लिए हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे इंसान कन्फ्यूज हो सकते हैं कि हाँ आइडिया के लिए क्या बोलेंगे, तो आइडिया में हम बोल सकते हैं ऑनेस्टी, लॉयल्टी, एंगर, तो ये भी आपके नाउन होते हैं, ये भी आपके नाउन ही होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। तो 8 काइंड्स ऑफ नाउन्स होते हैं, 8 काइंड्स ऑफ नाउन्स होते हैं। आप देखिए ध्यान से इनको, कौन कौन से नाउन होते हैं। नंबर 1 पे होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? विच इज़ नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। फॉर एग्जाम्पल, जिसका कोई हमें नाम पता नहीं, पता है मतलब ज़्यादा हम नहीं जानते हैं, बस एक इंसान है, एक शहर है, एक धर्म है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैन, सिटी, रिलीजन। अगर हम बहुत स्पेसिफिकली बात करें तो हम जयपुर के लिए बोलेंगे, हम आगरा के लिए बोलेंगे, हम किरण के लिए बोलेंगे, हम रिलीजन में हिंदू के लिए बोलेंगे, तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है? नॉन स्पेसिफिक है। तो कॉमन नाउन में हम नॉन स्पेसिफिक, आप एक वर्ड याद रख लेना, नॉन स्पेसिफिक, तो आपको कॉमन नाउन अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा ना। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के लिए हम स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, लंदन, एट्सेट्रा। तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन तो आपको अब भी याद हो गए होंगे। कॉमन नाउन में बस आपको नॉन स्पेसिफिक याद रखना है, और प्रॉपर नाउन में जस्ट उसका अपोजिट याद रखना है, विच इज स्पेसिफिक। ना नेक्स्ट नंबर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर 5 सेंसेस, यानी कि आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू उसे परसीव नहीं कर सकते हो, ऐसा नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बिलीव, विश्वास। क्या विश्वास क्या आप सेंस कर सकते हो क्या? नहीं। लव, लव सेंस कर सकते हो क्या? ये तो फीलिंग है, ये तो अलग चीज़ है ना। प्राइड, प्राइड को आप सेंस कर सकते हो क्या? टच कर सकते हो क्या? नहीं। तो प्राइड, हैप्पीनेस, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। हम लोग एमएससी मैथ्स वाले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ते हैं, मैथ्स में भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं। कॉन्क्रीट नाउन, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्क्रीट नाउन। तो कॉन्क्रीट नाउन में क्या होता है? समथिंग दैट यू कैन परसीव विथ योर 5 सेंसेस, जिसको आप परसीव कर सकते हो अपने 5 सेंसेस से। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, लायन, आइज, फ्लावर, एक्सेट्रा। तो आप समझ गए हो कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन आर अपोजिट टुगेदर, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन आर अपोजिट टू ईच अदर, राइट। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और अगर हमें याद रखना है तो कॉमन नाउन में हमने क्या याद रखा था? नॉन स्पेसिफिक। प्रॉपर नाउन में हमने क्या याद रखना था? स्पेसिफिक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम क्या याद रखेंगे? 5 सेंसेस से परसीव नहीं होता है, नॉट परसीव विथ योर 5 सेंसेस। कॉन्क्रीट नाउन में क्या होता है? परसीव विथ योर 5 सेंसेस। अब हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, विच इज काउंटेड, विच कैन बी काउंटेड। सो इट कैन बी काउंटेड, जैसे कि पेंसिल और पेंसिल्स, एप्पल और एप्पल्स, ट्रेन, क्लॉक, एट्सेट्रा। तो ये आपके काउंटेबल नाउन होते हैं, इसीलिए हम इनको काउंटेबल होते हैं, इसलिए हम इनको काउंटेबल नाउन कहते हैं।
ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल का जस्ट अपोजिट अनकाउंटेबल हो जाएगा, कैन नॉट बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, म्यूजिक, फूड, वाटर, स्नो, राइस एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। अब थोड़ा कुछ डिफरेंट आ गया है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, तो वैसे जिसको इंग्लिश का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा ना, वो समझ जाएंगे कि बेसिकली कंपाउंड का मतलब क्या होता है। तो कंपाउंड का मतलब होता है ना, दो और दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी कोई चीज़। मेड अप ऑफ टू और मोर स्मॉलर वर्ड्स आर नॉन एज कंपाउंड नाउन्स। यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट बुक, स्नोबॉल, सी फूड, सनफ्लावर। आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स में दो नामों को ऐड किया जब जाके कंपाउंड नाउन बना है। टेक्स्ट अलग होता है, बुक अलग होता है, पर इनको जोड़ देंगे तो टेक्स्ट बुक बन जाएगा, है ना। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल हैं इसके, आप समझ गए होंगे कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन रिफर करता है एक ग्रुप ऑफ थिंग्स को, जैसा कि इसका नाम है कलेक्टिव एज वन होल, यानी कि हम उसको एज वन के रूप में लेते हैं, यानी कि रिफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स एज वन होल। फॉर एग्जाम्पल बंच, ऑडियंस, फ्लॉक, ग्रुप, फैमिली। तो अगर आप इसको सीरियसली ले रहे हो इस क्लास को, तो मैं आपको आज एक होमवर्क दूंगी जिसमें आप लिखोगे कि ये बंच और कलेक्टिव चीज़ें, फ्लॉक, ग्रुप, ये किस किस के लिए यूज़ होते हैं। आप ऐसे 10 वर्ड्स लिखोगे जिसमें आप ये सब चीज़ें लिखोगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और हमें पता होना चाहिए, इसीलिए ये आपका होमवर्क है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन क्या होता है, रिफर टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। ओनली वन के लिए हम यूज़ करेंगे तो ऐसा नाउन सिंगुलर नाउन हो जाएगा। प्लूरल नाउन क्या होता है, जिसके लिए जो हम ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे, रिफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, कैट्स, शिप्स, बेबीज एट्सेट्रा। तो यही आपके 8 काइंड्स ऑफ नाउन्स हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो बहुत ईजी है, अभी समझ में आ गए होंगे आपको। अभी आपसे कोई भी पूछेगा कि नाउन क्या होते हैं और इसके काइंड्स क्या होते हैं, तो आप आराम से बता दोगे, या फिर आप कोई भी सेंटेंस पे देख कर बता दोगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कंपाउंड नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक आपका क्लियर हो गया है। हमने कहाँ से शुरुआत की थी, हमने की थी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब से। तो कल हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। तो कल हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन को और डिटेल में। अगर हम पढ़ेंगे तो हम वो पढ़ लेंगे, और साथ ही में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।